विषय महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तिका। RS अग्रवाल से प्रश्नमाला 2A का क्वेश्चन नंबर 55। अब यहाँ से जो प्रॉब्लम से शुरू हो रहा है ये HCF महत्तम समापवर्तक पर आधारित है। तो इस हिसाब को समझने के लिए इस पर एक छोटा उदाहरण पहले समझो। जैसे क्वेश्चन एक छोटा सा उदाहरण समझो, इसके बाद जो है ये 55 नंबर हिसाब ऐसे ही समझ जाओगे। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 54 एवं 62 को भाग देने पर क्रमशः 5 एवं 6 शेष बचे। फिर देखो, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 54 एवं 62 को भाग देने पर क्रमशः 5 एवं 6 शेष बचे। मान लो वह संख्या x है, मान लेते हैं वह संख्या x है जिसके द्वारा 54 एवं 62 को भाग देते हैं। 54 को भाग देते हैं x से, तब शेष कितना बचता है 5, और 62 को भाग देते हैं x से, तब शेष कितना बचता है 6। तो x का मान क्या होगा, यानी वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। माना कि वह सबसे बड़ी संख्या x है जिससे 54 में भाग देंगे तो शेष 5 बचेगा, और 62 में भाग देंगे तो शेष 6 बचेगा। यही निकालना है। तो शेष 5 बच रहा है। अगर मान लो हम लोग 25 में 4 से भाग देते हैं तो शेष 1 बचेगा न जी, 4 छक्के 24। इसका मतलब 25 में से 1 घटा देंगे तो 4 गुने 6 24 मिलेगा। जो पूर्ण यानी 25 में से 1 घटा देंगे तो ये शेष क्यों बचता है, क्योंकि शेष शून्य आने के लिए यहाँ 25 में से 1 घटाओ, 24 रहेगा, तो 24 में से 24 गया तो शून्य है ना, ऐसी बात। तो इसका मतलब दी गई संख्या ये जो है जिसमें हम 4 से भाग दे रहे हैं, वह कौन सी संख्या है जिसमें 4 से भाग देने पर शेष 1 बचेगा। तो संख्या तो 17 भी हो सकता है। तो मान लो 25 है, 4 से भाग देते हैं, शेष 1 बच रहा है, तो ये एक्स्ट्रा अंक नहीं बचे, तो 25 में से 1 घटा दो, तो 1 घटाने पर 24 होगा, तब शेष 0 बचना चाहिए। तो इसका अर्थ है ये शेष जो 5 बच रहा है, शेष 0 आने के लिए ये 54 में से 5 घटा दो, तो 54 में से 5 गया तो कितना 49 है ना। 49 में x से भाग देंगे तो शेष 0 बचेगा, यानी यहाँ पर 7 होना चाहिए। हमने 7 7 49, बात को समझ रहा है। यहाँ शेष में 6 बचता है, इसका मतलब 62 में से 6 घटा दो, 62 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 56। 56 में अगर x से भाग दे तब शेष 0 होना चाहिए, ऐसी ही ना बात है। तो चलो हम लोग डायरेक्ट आंसर को ही मान ले, जैसे 54 62, वह कौन सी सबसे बड़ी यानी सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए जिससे 54 में भाग देंगे तो शेष कितना कहता है, शेष 5 बचे, और 62 में भाग देंगे तो शेष कितना 6 बचे। तो यहाँ भी 7 से भाग दो तो 7 7 49, शेष 5 बचा। यहाँ भी 7 से भाग दो तो 7 8 56, शेष क्या बचेगा 6। इसका मतलब 7 सबसे बड़ी संख्या होगी। तो कहोगे इससे छोटी संख्या कौन सी है, तो इससे छोटी संख्या कोई नहीं होगी। 54 में मान लो हम भाग दे 2 से तो पूर्ण रूप से कटेगा ना। 7 से छोटी संख्या चलो 2 से शुरू करते हैं।
2 54 को भी काट रहा है, शेष शून्य बचेगा। 2 62 को भी काट रहा है, शेष शून्य बचेगा। जबकि शेष 5 और 6 बचना चाहिए। चलो 3 से भाग दो 54 में, तो 18 तिरिक 54, शेष शून्य बचेगा। 3 से भाग देंगे तो 62 में 3 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा? 20 तिया 60, 2 बचेगा। यानी 2 3 नहीं होगा, एक तो 1 लेंगे तब तो 54 को 1 को गुना करेंगे, शेष शून्य। 1 से भाग देंगे तो यहाँ भी 62 होगा, शेष शून्य। 2 से भाग देंगे तो शेष शून्य, 2 से भाग देंगे तो शेष शून्य होगा। 31 दूनी 62, 27 दूनी 54। 3 से भाग देंगे 54 में तो 18 तिरिक 54, शेष शून्य बचेगा। 3 से भाग देंगे 62 में तो शेष 2 बचेगा। तो नहीं टकरा रहा है शेष वाली बात। 4 से 54 में भाग देंगे, कितना होगा? 13 चौका 52, शेष 2 बच रहा है, जबकि 5 बचना चाहिए। 6 से 54 में भाग देंगे, और 4 से 62 में भाग देंगे, तब कितना होगा? 4 से भाग देंगे तो 15 चौका 60, शेष 2 बचेगा। यहाँ भी शेष 2 बचा, 5 6 बचना चाहिए। इसी तरह 5 से भाग देंगे तो शेष में 4 बचेगा, 10 पंचे 50। 5 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60, शेष में 2 बचेगा। 6 से भाग देंगे तो 6 गुने 9 54, शेष शून्य बचेगा। 6 से भाग देंगे तो 10 छके 60, शेष 2 बचेगा। 7 से भाग देंगे तब देखो 7 7 49, शेष 5 बचा, जो कह रहा है। 7 से 62 में भाग दो तो शेष में 6 बचा। कहने का अर्थ ये, मान लो वह संख्या x ही है, तो सबसे बड़ी संख्या वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? माना कि सबसे बड़ी संख्या x है, जिसके द्वारा 54 एवं 62 को भाग देने पर 54 और 62 को भाग दिए तो क्रमशः 5 एवं 6 शेष बचे, 5 बचे और 6 बचे। x का मान क्या होगा, है ना? तो x का मान निकालना है, तो शेष में शून्य बचे तो 54 में से 5 घटा दो, यहाँ 49 रहेगा। तो 54 माइनस 5 अगर रहे, यानी 54 माइनस 5 बराबर 49 यहाँ रहे, तब जो है शेष शून्य बचना चाहिए। 5 एक्स्ट्रा है, यहाँ भी 6 शेष बच रहा है, तो शेष में शून्य बचने के लिए 62 में से 6 घटा दो। इसका मतलब 56 होना चाहिए, तब शेष शून्य बचेगा। 62 माइनस 6 56, तब न शेष शून्य बचेगा। तो इसका अर्थ है दोनों में से, यानी वह कौन सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 54 एवं 62 को भाग देने पर शेष 5 बचे। तो 54 में से 5 बचा घटा देंगे, तब तो शेष शून्य बचेगा, और 62 में से 6 घटाएंगे तो 56 होगा। तो ये जो 6 बच रहा है, 62 में से भी 6 घटा दो, तब तो शेष शून्य बचना चाहिए। तो 54 में से शेष 5 बच रहा है, 5 नहीं बचकर शून्य बचे, तो 54 में से 5 घटा दो, कितना हुआ? 49। फिर उसी बड़ी संख्या से, सबसे बड़ी संख्या से 62 में भाग देते हैं तो शेष 6 बच रहा है, यानी 6 शेष नहीं बचे, शून्य बचे, तो 62 में से 6 घटा दो, तो ये हो गया 56। यानी 49 और 56 में उस सबसे बड़ी संख्या से भाग देंगे तो शेष में शून्य बचना चाहिए। तो महत्तम समापवर्तक HCF की परिभाषा पर आओ। दी गई संख्या का HCF वह सबसे बड़ी संख्या है जो संख्या दोनों संख्या को पूर्ण रूप से विभक्त करे। याद करो, परिभाषा शुरू में ही बता दिए हैं। HCF किसे कहते हैं? तो दी गई संख्याओं का HCF वह सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करे।
इसका मतलब दोनों का अगर हम HCF निकाल ले, वह HCF सबसे बड़ी संख्या होगी जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। है ऐसी बात। तो इसका मतलब 49 और 56 का हम लोग HCF निकाल ले। 49 और 56 का HCF निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 49 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 1 सत्ते 7 सत्ते 49 होगा। फिर 56 का HCF निकाल लो तो 56 का HCF क्या होगा? 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56 अभाज्य गुणनखंड हो गया। दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन अंक आता है वही कॉमन अंक, कॉमन गुणनखंड दी गई संख्या का HCF होता है। उसमें देखो क्या कॉमन है, तो एक कॉमन है जो कि सब में रहेगा। 7 एक ठो है, इसमें एक ठो 7 है, तो देखो ये 7 कॉमन है और दूसरा 7 नहीं है, 2 भी इसमें नहीं है, यानी 1 गुने 7 है ना। 1 और 7 कॉमन है, 1 और 7 कॉमन है। तो दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन अंक का गुणनफल अगर 1 से अधिक हो, और जब 1 से अधिक हो तो दिए गए संख्याओं का के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन अंक निकाल लेने पर कॉमन अंक का गुणनफल ही HCF कहलाता है। तो कॉमन अंक 1 है और 7 है, यानी 1 गुने 7 बराबर 7 वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं का HCF होगा। HCF की परिभाषा ही होती है। तो इसका अर्थ है 49 और 56 का HCF 7 होगा और 7 सबसे बड़ी संख्या होगी जो 49 और 56 को काटेगा। इसका आंसर क्या होगा? 7 होगा। अच्छी तरह समझिए। तो इसी तर्ज पर ये क्वेश्चन नंबर 55 है। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 एवं 13 शेष बचे। अब इसको समझो। यहाँ सबसे बड़ी संख्या से कहता है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या से 3026 तथा 5053 में भाग देने पर शेष क्रमशः 11 एवं 13 बचता है। 11 एवं 13 बच रहा है, अतः वह सबसे बड़ी संख्या 3026 में से 11 घटा दो तो 3015 तथा 5053 में से 13 घटा दो तो 5040 को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा। तो लिख सकते हैं अतः वह सबसे बड़ी संख्या 3015 तथा 5040, 3015 तथा 5040 को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। होगा ना ऐसी बात? पूर्ण रूप से विभाजित करता है। फिर HCF के परिभाषा के अनुसार दी गई संख्याओं का HCF वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा, है ना। इसलिए लिखेंगे हम जानते हैं कि 3015 तथा 5040 को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या 3015 एवं 5040 का HCF होगा। तो इसका मतलब है 3015 और 5040 का HCF निकालेंगे। इसीलिए 3015 एवं 5040 का HCF बराबर
तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और भागा दे करके भी निकाल सकते हैं। तो 50/140 में 30/15 से भाग देंगे। 50/140 में 30/15 से भाग दो तो 1 30/15 घट गया तो 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 0 20/25, फिर 20/25 से 30/15 में भाग दो तो 1 20/25, शेष में बच गया 0, 11 में से 2 गया 9, 9 में से 0 गया 9, होगा ना 990। 20/25 में 990 से भाग देंगे। 20/25 में अब 990 से भाग दो, 9 दूनी 99, दूनी 198, 1980, 5, 12 में से 8 गया 4, और ये 9 में से 9 गया 0, ये तो कट गया यानी 45 होगा। अब 990 में भाग देंगे। 990 तो 45 दूनी 90, 9 0 45 दूनी 90, शेष 0 आ गया तो 45 हुआ एलसीएम इसका, सॉरी एचसीएफ, इसका एचसीएफ 45। तो 30/15 एवं 50/40 का एचसीएफ 45 हुआ। इसका मतलब वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 45 होगा। समझिए इस आपको, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट 56, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतया विभक्त कर दे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये तो एचसीएफ की परिभाषा के अंतर्गत 100% आ गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो ये 4 संख्या में से प्रत्येक को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। तो ये तो एचसीएफ की परिभाषा है ना। दी गई संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है। इसका अर्थ है इस चारों का एचसीएफ निकाल लेंगे, वही सबसे बड़ी संख्या होगी जो संख्या इन संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी। देखो पहले शुरू में लिख दिए हैं, हम जानते हैं कि दी गई संख्याओं का एचसीएफ ही वह बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है। अतः 147, 168, 210 एवं 315 का एचसीएफ ही वह सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। तो इतना का एचसीएफ निकाल लेंगे, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो या डायरेक्ट ऐसे ही निकालो। तो मान करके चलो हम लोग ऐसे ही निकाले या अभाज्य गुणनखंड विधि से तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो सबसे छोटी संख्या 147 है, तब 168, तब 210, तब 315। तो 168 में 147 से भाग देंगे। 168 में 147 से भाग देंगे तो 147, 8 में से 7 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 147, 21 छक्के 126, 7 काट रहा है 0 यानी 21 बचा। अब 21 से भाग दो 210 में, 21 दाहिन 210, 0, 21 ही आंसर हुआ। अब 21 से भाग दो 315 में, 21 एकान 21, 10, 5, 21 पंचे 105, 0 यानी 21 ही होगा। तो 21 होगा आंसर। समझिए इसको, चलो उतारो। 55 हो गया, 56 हो गया। क्वेश्चन 57 में अलग से कुछ बतलाना होगा, पार्ट लंबा हो जाएगा, इसलिए हम 57 को पार्ट 22 में बतलाएंगे, 58 बतला देते हैं। तो आंसर 58।
ये 58 और 55 एक ही टाइप का प्रॉब्लम है। देख लो, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 12 बचे। इसमें है अलग अलग शेष दिया है, यानी 1356, 1868, इसके बाद 2764। कह रहा है क्वेश्चन में वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिस संख्या से इस तीनों में भाग देंगे तो शेष में 12 बच रहा है। तो पहले ऐसे सोचो, मान लो वह सबसे बड़ी संख्या x है, तो 1356 में x से भाग देंगे तो शेष कितना बचता है? 12। फिर 1868 में भी भाग देंगे, 1868 में x से भाग देंगे तो पर भी शेष बच रहा है 12। फिर x से भाग देंगे 2764 में, तो इसमें भी शेष बच रहा है 12। तो इसका अर्थ ये हुआ, वह सबसे बड़ी संख्या हम लोग मान लिए हैं x है, जिस x से तीनों संख्या में भाग देते हैं तो एक जैसा शेष बच रहा है ना। तो शेष में शून्य बचे तो 1356 में से 12 घटा लेंगे, ये 12 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? इसमें से 12 घटा लो तब शेष में शून्य बचेगा, यानी 1356 माइनस 12 कर देंगे तो शेष में शून्य बचेगा। फिर 1868 में x से भाग देते हैं तो शेष 12 बचता है, यानी 1868 में से ये 12 घटा लेंगे तब जो यहाँ संख्या लिखेंगे तब शेष शून्य बचना चाहिए। तो 1868 में से भी तो 12 घटा लो तो जो संख्या प्राप्त होगा उसमें x से भाग देंगे तो शेष शून्य बचेगा। सेम कंडीशन 2764 में x से भाग देते हैं तो शेष 12 बचता है। अगर इसी में से 12 घटा लेंगे तब जो संख्या प्राप्त होगा 2764 माइनस 12, और तब जो भाग देंगे x से तो शेष शून्य बचेगा। तो ये 1356 में से 12 घटाएंगे कितना होगा? 1344 होगा ना। 1868 में से 12 घटाओ तो 1856, फिर 2764 में से 12 घटाएंगे तो 2752, यानी 1344, 1856 और 2752 ऐसी संख्या है जिसमें सबसे बड़ी संख्या x को माने हैं ना सबसे बड़ी संख्या, जिसमें सबसे बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो शेष में शून्य आता है। इसका अर्थ हुआ इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो शेष शून्य आता है। तो इसका अर्थ ये हुआ इन संख्याओं का HCF जो होगा वह सबसे बड़ी संख्या होगा जिससे इन संख्याओं में भाग देंगे तो शेष शून्य आएगा, अर्थात इन संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। तो इन संख्याओं का HCF निकाल लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। समझ गए हिसाब कैसे बनेगा? तो चलो इसको हम भाषा में लिखते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या या सबसे बड़ी संख्या से 1356, 1868 एवं 2764 में भाग देने पर शेष 12 बचता है। तो इन संख्याओं में से 12 घटा देने पर जो प्राप्त हुआ है, इन संख्याओं को वह सबसे बड़ी संख्या पूर्ण रूप से काटेगी क्योंकि शेष शून्य बचेगा। तो इन संख्याओं का हम लोग HCF निकाल लेंगे, वही आंसर होगा। तो इनका HCF कैसे निकालेंगे? इन संख्याओं का HCF दोनों विधि से निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि या बचपन में जो सीखी थी उस विधि से। तो 1856 में पहले 1344 से भाग देंगे, तो 1856 में 1344 से भाग दो तो 1, 1344
6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1, 13 5 18, 512, 13 44, 5 दूनी 1024, 4 में 4 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 320, इधर 512 है तो 320 से 512 में भाग देंगे तो 1 320, 2 11 में से 2 गया 9, 192 आया। अब 320 में 192 से भाग देंगे 320 तो 192, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 9 गया 2, 128, फिर 192, तो 192 में 128 से भागा 2 तो 128, 12 में से 8 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 128, 64 दूनी 128, 64 हुआ। ये 2 का 64 हुआ। अब 2752 में 64 से भाग दो, 2752, 4 से भाग लगेगा 256, 64 चौका 64 दूनी 128 दूनी 256, 15 में 6 गया 9, 6 में से 5 गया 1, 2 3 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 6 का 18, 1 19 कट गया यानी 64 हुआ आंसर। तो बोलो ये तीनों हिसाब अच्छा से समझी। अब HCF पर ही प्रॉब्लम आगे में है और 160 नंबर हिसाब से अच्छा प्रॉब्लम है। तो इस पार्ट में इतना ही रहने दो, ये वाला अगले पार्ट में बतलाएंगे।